नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा। संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके लिए मशरूम उत्पादन से संबंधित एक चैनल चला रखा है जिसका लिंक है @Dr. अशोक कुमार 7966। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रबंधकीय बीमारियां / कमियां भाग 5। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी कई वीडियो हम इसके बारे में 4 वीडियो डाल चुके हैं। अब ये 5वां जो वीडियो है, ये इसका हेडिंग है मशरूम की ऊपरी सतह का फटना। ये जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने कई आपको बीमारियों के बारे में बताया है, कहीं आपको फंगल बीमारियों के बारे में बताया है, फंगस से उत्पादित बीमारियों के बारे में, कहीं आपको बैक्टीरिया से और कहीं आपको वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां। अब बीमारियों की एक श्रेणी है कि जब ये कोई भी जीवित चीज़ हमारे मशरूम को बीमारियां नहीं फैला रही हैं, लेकिन हमारे अपने प्रबंध व्यवस्था या हमारी अपने कारनामे वो जो हम अच्छी तरह से उनको वातावरण नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से भी कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें हम प्रबंधकीय बीमारियां या कमियों के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मशरूम की ऊपरी सतह का फटना। आप कई बार देखते होंगे कि आपकी जब मशरूम तोड़ते होंगे तो उसमें कुछ मशरूम ऐसी आती है, जैसे सर्दियों के उसमें आपके होठ फट जाते हैं। तो वो होठ जैसे फटते हैं सर्दियों में, जिस दिन तेज हवा चल रही हो तो फटते हैं कि नहीं फटते हैं। तो इसी तरह से आप देख रहे हो कि कई बार मशरूम के ऊपर का वो जो खाल है, उसकी जो उसकी स्किन है, वो फटी फटी सी हो जाती है और उसको जो है बाजार में सही उसका प्राइस नहीं मिलता, उसकी कीमत सही से नहीं मिलती। आप भी अचानक घबरा जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या बात हो रही है। तो आज हम इस कमी के जो कारण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको कैसे दूर किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे, ताकि आपकी ये बीमारियां या ये प्रबंधकीय कमी ये ना रहे और आपकी बाजार में मशरूम अच्छी कीमत पे बिके और कस्टमर देख के आपके मशरूम की तरफ आकर्षित हो। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है इसमें मशरूम गृह में हवा का तेजी से घुसना। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने मशरूम गृहों को, छप्पर हैं या झोंपड़ियां हैं या आपका एसी का भी जो क्रॉप रूम है, उससे भी किसी भी किस्म का क्रॉप रूम है, जब वहां पे तेजी से हवा घुसेगी, जब आप देखते हो कि आपकी झोंपड़ियां अच्छी नहीं बनाई गई हैं, उसमें से अंदर से देखो तो बाहर भगवान जी दिखाई देते हैं, आकाश दिखाई देता है, बाहर से देखो तो अंदर सारी मशरूम दिखाई देती है। मतलब आप जब उसके टट्टे बांधते हो, उसके दीवारें खड़ी करते हो चारों तरफ की, तो उसमें आप पूरी मात्रा में उसमें आप पुराड़ वगैरह नहीं लगाते हो और उसमें हवा तेजी से आती जाती रहती है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो हवा तेजी से लगेगी उसमें वो मशरूम आपकी जब आएगी तो वो फटेगी। कई बार एसी वाले भी जो आदमी हैं, उनका भी क्या होता है कि वे ऊपर वो बांधते हैं एसी में, जिसे डक्ट बोलते हैं, पॉलीथीन की लगाते हैं वो और उसमें सुराख कर देते हैं। तो उसका कईयों का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज होता है। जब प्रेशर तेज होगा तो वहाँ से, और वो सुराख जो हैं उनके, वो तो समझते हैं कि उन्होंने कई जगह सुराख कर रखे हैं तो वो एक सार प्रेशर उसमें है, लेकिन वो एक सा प्रेशर होता नहीं। उसकी जो विंड वेलोसिटी है, गति मतलब हवा की, वो उसमें कहीं तेज होगी कहीं कम होगी। तो जहाँ गति तेज होगी एसी रूम में भी और झोंपड़ी में भी, जहाँ आपकी तेजी से, जिस दिन आप देखते होगे ना हवा चलती है दिन में काफ़ी तेजी से, तो वो जो हवा तेजी से चलती है तो वो घुसती है।
तो अगर वो सीधी घुसेगी और उसका वेग जो है वो तेज होगा, चाहे वो एसी में हो चाहे आपका झोंपड़ी में हो, तो जब वो तेजी पकड़ेगा वेग, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो मान के चलिए कि आपकी मशरूम वो फटी फटी ही हो जाएगी, जिस तरह से आपके सर्दियों में होठ फटते हैं, तो उसकी स्किन ऊपर से छिली छिली ही और फटी फटी सी हो जाएगी। दूसरा इसका जो कारण है वो है आपका मशरूम ग्रह में धूप का अंदर जाना। कई बार हम ऐसे देखते हैं, जब आपने वो कर दिया है, झोंपड़ी बनाई है और उसमें आपने पूरी ऊपर पुराड़ वगैरह नहीं डाल रखी है, या आपका एसी रूम भी किसी जगह से पुराना हो रहा है, तो पुराने होने से कहीं से वो क्रैक हो जाता है या वो खुल जाता है, उसकी दराजें खुल जाती हैं, तो वहाँ से धूप की किरणें भी आती हैं, तो वो जहाँ धूप पड़ेगी वहाँ से भी वो फटेंगी और आपकी मशरूम लाल लाल हो जाएगी। इसमें भी इसी तरह का है। इसी तरह से आप तीसरा कारण जो है वो है पानी लगाते समय प्रेशर का तेज होना। कई बार आप देखते होंगे कि जो आप फुहारा मार रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसका प्रेशर बहुत तेज होता है। कुछ आदमी जो पाइपलाइन होती है आपके नोजल की या उसकी आपका शावर की, उसमें जो है ना ज़्यादा बड़ी मोटर लगा देते हैं। ज़्यादा बड़ी मोटर लगाने से उसका प्रेशर ज़्यादा तेज होता है, तो उसके प्रेशर के तेजी होने से भी आपकी जो है ना मशरूम तो फटेगी फटेगी। साथ में वहाँ से जो है, अगर मान लो आपके यहाँ कोई इस तरह की बीमारी है, जैसे आपका बबल रोग है या कोई और इस तरह की ट्रफल रोग है, अगर वो है और उस पर आप इस तरह से करके अगर वो लगाओगे पानी, तो आप देखोगे कि पानी का प्रेशर काफ़ी दूर तक, उसकी फुहारों का प्रेशर दूर तक जाएगा। तो एक तो वो बीमारी फैलेगी, दूसरा उसका मशरूम का जो है वो फटना जारी रहेगा। तो वहाँ पे जहाँ से आप पानी लगा रहे हो, पानी के साथ साथ जो आपकी मोटर है जहाँ से आपने इसको पानी दे रहे हो और आगे प्रेशर बना रही है, उसमें आपको एक आउटलेट लगाना चाहिए और वहाँ पे एक वाल लगा देना चाहिए, ताकि आप अपने नोजल्स का और शावर का प्रेशर जो है सही से मेंटेन कर लो। उस पानी को जो है एक वो लगा के और आप दोबारा टंकी में छोड़ सकते हो उस आउटलेट को, तो उससे पानी कुछ निकलता रहेगा, कुछ पानी जाएगा, तो उससे आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हो, तो सही प्रेशर होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 3 मुख्य कारण आपके इसमें बता दिए कि इन तीनों कारणों की वजह से आपकी मशरूम में ये परेशानी आती है। जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको ये बताया था कि लाल पीला काला कैसे हो जाता है, तो इसका भी एक ये कारण होता है, और ये भी आपका इसमें बताया है कि फटती कैसे है, उसका भी ये कारण है। और आपका बीमारी कैसे फैलती हैं, आपका खास तौर से वेट बबल, ड्राई बबल और आपका फॉल्स ट्रफल, ये 3 बीमारियां तो थोड़े से प्रेशर से ही 10-15 फुट आगे तक उसके पानी के प्रेशर से ही चली जाती हैं। तो दोस्तों, पानी का प्रेशर ठीक रखो, हवा का प्रेशर ठीक रखो, उसकी वेलोसिटी ठीक रखो, उसकी गति ठीक रखो, और शेड में जो है कहीं से धूप वगैरह भी नहीं आनी चाहिए, ताकि वो आपकी मशरूम अच्छी प्रकार से अच्छी क्वालिटी की हो। अगर आप उसमें देखोगे ये सारी चीज़ें ठीक रखोगे, साथ में आप उसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये आप और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना कर रखोगे, तो आप देखोगे कि आपकी मशरूम बहुत बढ़िया निकलेगी। और साथ साथ आपने उसमें अच्छा किस्म का स्पॉन इस्तेमाल कर रखा है, उसकी स्पेसीज अच्छी है, तो आपका जो है बाजार में आपका औरों के मुकाबले में, जिनका माल गंदा जा रहा है या जिनका खराब आता है, उसके मुकाबले में आप 10, 15, 20, 25 रुपये पर किलो अधिक लोगे। तो अगर आप अच्छा माल पैदा करना चाहते हो, देखते ही ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो और वो उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाए, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि आपका जो है मशरूम अच्छा पैदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। विराम देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक सेंटर जो है आपका बरेली में है, जौहरपुर में, उत्तर प्रदेश में, और दूसरा सेंटर हमारा खागा में है, फतेहपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों सेंटरों के और हमारे सारे नंबर हमारे, आप नीचे से खोलिए डिस्क्रिप्शन में सारे एड्रेस और उनके सारे फ़ोन नंबर भी पा जाएंगे आपको। तो आप मेरे से या उनसे आप अपना
विचार विमर्श करो। आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। जब आपको कारण पता लग गया, आपको समस्या की जड़ पता लग गई, तो इसका इलाज क्या है कि आप इन कारणों को बंद कर दो। अच्छी तरह से उसका प्रेशर ठीक हो, हवा का प्रेशर ठीक हो, मशरूम गृह में धूप ना अंदर जाए और आपका पानी का प्रेशर तेज ना हो, तो आप देखोगे कि आपको ये सारी जो बीमारी है, ये कमी है इसकी, ये मशरूम की ऊपरी सतह का फटना, ये नहीं होगी। जैसे ही आप कारण बंद कर दोगे, वो पहले दिन टूट लेगी, अगले दिन से आपका ये कमी नहीं होगी, अगर आप इसको तुरंत फुरत में जब इस साथ के साथ आप इसे ठीक कर दोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम यहीं विराम देना चाहेंगे और आशा करूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे साथियों को, मशरूम उत्पादकों को इसको शेयर करें, इसका बेल आइकॉन दबाएं और इस पे अपने कमेंट करें, लाइक करें, ये सारे काम करो। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं आराम देते हैं। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।